दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको 2026 में पूरा अपना पीएफ का पैसा कैसे विड्रॉल करना है, कैसे आपको फॉर्म भरना है। क्योंकि 2026 में अब जो है विड्रॉल प्रोसेस बहुत ही आसान कर दिया ईपीएफओ और इसे फास्ट भी कर दिया है। अगर मैं जिस तरह से बता रहा हूं वैसे अगर आप अप्लाई करते हैं और कुछ बातों को ध्यान रखते हैं तो फिर आपका जो है ये सेटलमेंट जो है 2 से 3 दिन में ही हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए मैं बताता हूँ कि आपको जो है कैसे जो है आपको अप्लाई करना है पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए। तो देखिए निकालने के लिए हमें तो जाना पड़ेगा जो है ना ईपीएफओ के वेबसाइट पे। तो देखिए मैं अभी यहाँ पे लैपटॉप पे मैं लॉगिन कर रहा हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपने मोबाइल पे कैसे लॉगिन करके निकालना है, ठीक है। अब देखिए लैपटॉप में यहाँ पे गूगल क्रोमो देख रहे हैं, ये आपके मोबाइल पे भी होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गूगल क्रोमो जैसे मैं यहाँ पे खोला, अब मैं यहाँ पे गूगल क्रोमो खोल करके यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ ईपीएफओ, देख पा रहे हैं यहाँ पे ईपीएफओ टाइप किया हूँ। अब देखिए ईपीएफओ टाइप करने के बाद मैं इसे क्या करता हूँ कि ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ऐसे खुल गया, ओपन हो गया, लिखा हुआ आया एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब यदि आप मोबाइल पे खोल रहे हैं तो आपको क्या करना है कि उसमें एक सेटिंग करना है। उसमें सेटिंग ये करना है कि ऐसे क्रोमो खोल करके आपको क्या करना है कि राइट कॉर्नर पे ऊपर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे 3 डॉट है और 3 डॉट को क्लिक करके आपको क्या करना है कि उसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। जब आप इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेंगे तो बिल्कुल सेम ऐसे ही दिखाई देगा जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, बिल्कुल विंडो ऐसे ही बन जाएगा लैपटॉप की तरफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ऐसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ईपीएफओ टाइप करेंगे, लिखेंगे तो अब आपको नीचे आना है थोड़ा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि फॉर एम्प्लॉयज, ये जो है ना ये हमारे लिए है। हमें इसको क्या करना है, क्लिक करके ओपन करना है। ये वाला सेक्शन आप ओपन करिएगा, ठीक है। अब हम जब ओपन करेंगे तो पहुंच जाएंगे कहाँ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की वेबसाइट पे। देखिए आपके सामने ऐसे ही खुल जाएगा। अब थोड़ा सा आप नीचे आइएगा ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सर्विस लिखा हुआ है, सर्विस। और उसके दूसरे नंबर पे देखिए पढ़िए मेंबर इवेंट, ठीक है ना, यानी हमारे लिए मेंबर इवेंट ऑनलाइन सर्विस ओसीएस ओटीसीपी। ध्यान रखिएगा दूसरे नंबर वाले आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसे पोर्टल आएगा, इस पे कुछ भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सिंपल इसे ओके कर लेना है, स्किप कर लेना है। अब देखिए आपके सामने ऐसे पोर्टल आएगा, मेंबर ई सेवा का पोर्टल, ठीक है ना। हमें यहाँ पे क्या करना है कि यूएन नंबर डालना है और पासवर्ड डाल करके साइन इन करना है, बस इतना ही सा करना है। उसके बाद हम लॉगिन हो जाएंगे। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है या फिर अगर आपने यूएन को एक्टिवेट नहीं किया है तो उसका भी मैं वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है ना। उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप जा करके देख करके आप जो है अपना यूएन जो है ना विद इन 2 मिनट में एक्टिवेट कर सकते हैं और पासवर्ड भी आपको मिल जाएगी एक्टिवेट करने के बाद, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, फिर पासवर्ड बन जाएगा तो फिर यहाँ पे लॉग इन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास यूएन है और पासवर्ड है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे डाल करके लॉग इन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इवेंट डाला, पासवर्ड डाला, अब मैं करता हूँ साइन इन, ठीक है। अब जब साइन इन करेंगे तो ओटीपी आएगा, आपको भी जाएगा। ध्यान रखिए कि आपके आधार में आपका मोबाइल नंबर ऐड हो क्योंकि उस पर ओटीपी जाना तय है, ठीक है ना। तो मेरे ओटीपी आया है, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। ओटीपी डाला, अब मैं करूँगा सबमिट। देखिए सबमिट हुआ, अब मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा होम व्यू मैनेज अकाउंट ऑनलाइन सर्विस, ये सब दिखाई देने लगे। अब पैसे निकालने के लिए हमें कहाँ जाना है, इस ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसे मैं क्लिक करके ओपन करता हूँ तो देखिए सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है क्लेम फॉर्म, हमें इसी में से सेलेक्ट करना है। तो मैं इसमें से फॉर्म 19 सेलेक्ट करूंगा, पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मैं ओपन करके फिर मैं बताता हूँ। देखिए मैं ओपन किया, अब अगला यहीं से स्टेप 1 शुरू होता है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि बैंक अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना रेड कलर में, लाल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैंक अकाउंट डालना है अपना और वेरीफाई पे क्लिक करना है, वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए वही बैंक अकाउंट आपको डालना है जो बैंक अकाउंट आपने पीएफ में पहले से लिंक कर रखा है, ठीक है ना, वही डालिएगा। कैसे बैंक अकाउंट लिंक करना है उसी वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। बैंक अकाउंट में लिंक कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ना, जब लिंक हो जाएगी तभी ये फॉर्म भरिएगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो अब देखिए मैंने बैंक अकाउंट लिंक कर रखा है, वही मैं यहाँ पे डालता हूँ, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डाला, अब मैं क्लिक करता हूँ वेरीफाई पे। उसके बाद जब वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वार्निंग आएगा, तो इसे डरना नहीं है, इसको यस कर देना है, ठीक है ना। अब यस कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन, सही सही का निशान ग्रीन में। अब इसका मतलब कि वेरीफाई हो चुका है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, ठीक है ना, स्क्रॉल करके तो यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको भी दिखेगा, प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम, दिख रहा है, इसे क्लिक करके ओपन करिएगा। उसके बाद ऐसे फिर इंटरफेस आएगा और नीचे आइएगा तो लिखा हुआ है आई वांट टू अप्लाई फॉर सेलेक्ट क्लेम ऑप्शन, यानी इसमें से फॉर्म खुलेगा। पहले मैं खोल ही लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे खोला तो इतने सारे इसमें फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा पैसा निकालने के लिए सबसे ऊपर वाला फॉर्म
देखिए कौन सा अप्लाई करना है, ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19, मतलब 19 नंबर का फॉर्म जो है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसी को सेलेक्ट करिएगा। आप देखिए सेलेक्ट किए तो यहाँ पे आ गया लिखा हुआ ऑनलाइन पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19 आ गया, ठीक है। अब दूसरे में क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चूज फाइल, ठीक है ना, 15G, तो यहाँ पे मैं 15G अपलोड नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो है मैं इनका पैसा जो निकाल रहा हूँ इनका पैसा 50,000 से कम है, तो यदि आपका 50,000 से कम है तो आपको फॉर्म 15G नहीं भरना है, अपलोड नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपका 50,000 से ज़्यादा पीएफ का पैसा है, अगर भर रहे हैं निकालने के लिए, तो फिर जो है आप क्या करिएगा, 15G अपलोड करिएगा, उसका सेपरेट वीडियो मैं बनाया हूँ, उस भी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कैसे फॉर्म 15G भरना है और कैसे स्कैन करना है, ठीक है ना। आप क्या करिएगा, स्कैन क्या करना है, भर करके स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, मोबाइल से ही कर दीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन यदि 50,000 से कम है तो फिर इस झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं भरिएगा, ठीक है। अब वो भरा क्यों जाता है, ताकि आपके टीडीएस ना कटे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो वो वाली वीडियो देखिएगा यदि 50,000 से ऊपर है तो। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। आगे आ रहा है इम्प्लॉई एड्रेस। अब इम्प्लॉई एड्रेस में यहाँ पे लोकेलिटी में अपना गांव का नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रीट रोड नंबर, ठीक है ना, या फिर गाँव ही का नाम डाल सकते हैं, और यहाँ पे सेलेक्ट स्टेट, ठीक है ना, यहाँ पे अपना राज्य सेलेक्ट कर लीजिएगा इसमें से, और यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम, और यहाँ पे सिटी गाँव का नाम, ठीक है ना, शहर जो है आपका नज़दीक वो इसमें डाल दीजिएगा नाम जो भी है सर। यहाँ पे 6 डिजिट का पिन कोड नंबर। अब ये आप सोचिए कि इतना सारा बता दिए कौन सा डालना है, तो देखिए ये डालना है अपने आधार से। आप आधार के बैक साइड में देखेंगे तो ये सारा इन्फॉर्मेशन है, और सेम वैसे ही यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है ना, अलग से नहीं डालना है। लोग गलती कर देते हैं, अलग से अपने मन से कुछ भी डाल देते हैं, ऐसे नहीं करना है, सेम उसी से डालना है, ठीक है। यहाँ डालने के बाद, ठीक है ना, अब आपको क्या करना होगा, आगे गेट ओटीपी करना होगा, लेकिन मैं पहले यहाँ पे चलिए मैं एड्रेस डाल दूँ। देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस डाला, सब कुछ डाल लिया। अब मैं करता हूँ गेट मोबाइल ओटीपी। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल पे एक और ओटीपी आएगा आधार लिंक मोबाइल नंबर को, उससे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। अब चलिए गेट ओटीपी करते हैं। देखिए ओटीपी अब आ जाएगा, देखिए, ठीक है ना, यहाँ पे ओटीपी आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है एंटर ओटीपी, लिखा ना ओटीपी सेंड सक्सेसफुली ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सो एंड सो, ठीक है ना। तो आपको भी आधार लिंक मोबाइल नंबर पे आपका जो है आपको एक ओटीपी मिलेगा, उस ओटीपी को एंटर करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे ओटीपी डाला, ठीक है ना। अब देखिए ओटीपी डाला, 6 डिजिट का होता है। अब लिख रहा है यहाँ पे कि कह रहा है कि वैलिडेट करो इस ओटीपी को, वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है ना। देखिए क्लिक करते ही वैलिडेट हो गया, लिखा हुआ है कि मोबाइल ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, यानी ओटीपी वेरीफाइड हो गया। पीएफ फाइनल विड्रॉल क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब कि हमने ओटीपी वेरीफाई कर लिया और क्लेम फॉर्म भी सबमिट हो गया। यानी देखिए कितना समय लगा, मुश्किल से 2-4 मिनट लगा और फॉर्म हमने अप्लाई कर दिया पूरा का पूरा पीएफ का पैसा निकालने के लिए, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक हेयर करके अपना फॉर्म देख सकते हैं। तो ये रहा फॉर्म 19 नंबर फॉर्म है, ठीक है ना। इस फॉर्म को आप चाहें तो अपने पास रख सकते हैं डाउनलोड करके, ठीक है ना। वैसे इसको देने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक ख़त्म। बस अब अपने स्टेटस देख सकते हैं यहाँ पे। चलिए बंद करता हूँ, ये रहा स्टेटस। यहाँ पे देखिए फॉर्म 19 दिखा रहा है, जो मैंने फॉर्म भरा 19 नंबर, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है करंट स्टेटस क्या है, तो लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। कहने का मतलब कि हमने अभी तो सबमिट ही किया है, तो इसीलिए आ रहा है ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड एट पोर्टल। और इसके आगे भी आएगा आपका कि क्लेम जो है फील्ड ऑफिस के पास पहुंचा, फिर आएगा कि आपका क्लेम अंडर प्रोसेस है। तो इससे आपको आप जब जब देखेंगे स्टेटस ये चेंज होते रहेगा, तो ये आपको इससे घबराना नहीं है कि बार बार चेंज हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि ये पैसा अब आएगा कितने दिन में, तो जैसे मैं बताया पहले कि अब जो है प्रोसेस फास्ट हो गया है। तो कहने का मतलब यदि आपका आधार में नाम और वहीं आपके यहाँ पे पीएफ में नाम सेम है और बैंक में भी नाम सेम है, तो फिर आपको जो है ना 2 से 3 दिन में सेटलमेंट हो जाएगा और उसके बाद अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। बस कहीं मिसमैच नहीं होनी चाहिए, नाम में बैंक में भी नाम सेम होनी चाहिए, आधार में भी सेम होनी चाहिए और आपकी पीएफ में भी सेम होनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फादर का भी नाम सेम होनी चाहिए। तो ये सारा चीज़, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपका सब मैच कर जाता है तो फिर आपका सेटलमेंट 2 से 3 दिन में हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।